39 के कह रहा है द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज। देखिए जब हमारे पास कोई पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x फॉर्म का, तो यहाँ पे हमारा जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे 4a किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो 4a इज इक्वल टू 8 होगा, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2। ठीक है। और कोई अगर ऐसा कोई पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का, उस पर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। ए है हमारा 2, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m। अब हमें बोला है कि टेंजेंट हमारी क्या कर रही है, 2,3 से पास कर रही है, तो 2,3 सेटिस्फाई कराएंगे, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक का हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास m का कोई भी स्लोप का हमारे पास कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। अगर स्लोप हमारे पास कोई रियल है ही नहीं, तो हमारे पास कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन ऐसी नहीं होगी जो 2,3 से पास होगी और इस पैराबोला के टेंजेंट हो जाएगी। क्वेश्चन 540 के कह रहा है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट P एंड देन पासिस थ्रू द पॉइंट 5,3 देन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P इज। देखिए क्या कह रहा है, एक रे ऑफ लाइट है 1,2 से पास कर गई, हाँ जी, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके 5,3 से पास कर गई। अब देखिए रिफ्लेक्शन का क्या होता है, जब कोई भी अगर हमारी रे होती है वो किसी भी लाइन से रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो वो क्या करती है उस लाइन के साथ बिफोर और आफ्टर हमारा क्या होती है, सेम एंगल बना लेती है। ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो दोनों का इन दोनों लाइन का बीच का एंगल इज इक्वल टू इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, स्लोप लाइन पासिंग थ्रू 1,2 जो लाइन पास करी इसका स्लोप हमारा क्या होगा। अब मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस को किसी a,0 पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि a हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब जो ये जो लाइन है हमारी 1,2 से पास कर रही है। ठीक है, अगर 1,2 से पास कर रही है तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी और फिर 5,3 से पास कर रही है ये। ठीक है, तो ये लाइन हमारी क्या करेगी, हमेशा एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही कट करेगी। अगर ये हमारी लाइन हम मान लेते हैं कि क्या कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे होगी, तो ये लाइन हमारी क्या करेगी, 1,2 से तो पास ही नहीं हो रही। ठीक है, तो सिर्फ क्या होगा, ये लाइन हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही कट करेगी, तो हमारा ए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का स्लोप हमारा क्या होता है, 0 होता है, हमने y इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होती है, तो स्लोप हमारा 0 आ गया। अब क्या है, m1 हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, वो हो जाएगा हमारा 2/1 माइनस ए। इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, वो आ जाएगा 3/5 माइनस ए। दोनों का क्या होता है, tan थीटा बराबर कर देंगे, वो आ जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m बाई 1 प्लस m1 इंटू एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m बाई 1 प्लस m2 इंटू एम। वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक बार मोड को पॉजिटिव साइन से खोलेंगे, एक बार मोड को नेगेटिव साइन से खोलेंगे, तो यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू -7, नॉट पॉसिबल, a सिर्फ हमारा पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू 13/5, इसको मल्टीफ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3/5। क्वेश्चन 541 क्या कह रहा है, इफ़ p q एंड r आर 3 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1,4, 4,2 एंड m,2m माइनस 1 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच पी आर प्लस आर क्यू हमारा क्या होगा, मिनिमम। अब देखिए अगर पी आर प्लस आर क्यू को हमारा क्या होना है, पी हमारा कोई पॉइंट 1,4 है, क्यू 4,2 है, आर हमारा है m,2m माइनस 1। अब हमारा पी आर प्लस आर क्यू को डिस्टेंस को हमारा क्या होता है, मिनिमम होना है। मिनिमम कब होगा, जब हमारे क्या होंगे, पी क्यू आर कोलिनियर होंगे। ठीक है जी, और एक और होता है, चलो वो हम बाद में बात करेंगे, पी आर माइनस आर क्यू मैक्सिमम, वो आपको पता ही होगा। तो ये क्या होंगे, मिनिमम कब होगा, जब पी क्यू आर हमारा कोलिनियर होगा। ठीक है, कोलिनियर होगा तो हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x1, अगर कोई पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर हमारे कोलिनियर है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 हमारा क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आपको आता होगा, तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 17/8। क्वेश्चन 542 के कह रहे हैं, लेट ए बी द पॉइंट 1,2 एंड एल बी द लाइन दिस m be the line passing through a such that the distance between a and the point of intersection of l and m is √2/3, then the angle which m makes with l is। अब देखिए a हमारा पॉइंट क्या है, 1,2, l लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 4 जिसका स्लोप है हमारा -1, m लाइन हमने एक एज्यूम कर ली कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है जो कि हमारी 1,2 से पास कर रही है, तो c हमारा 2 - m आ जाएगा। तो m लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 - m।
अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड एम हमारा क्या है, पी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम प्लस टू बाई एम प्लस वन कोमा 3 एम प्लस टू बाई एम प्लस वन। अब P से A का डिस्टेंस हमारा क्या है, √2/3, स्क्वायरिंग करेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा 2/3। फिर से वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। M में क्वाड्रेटिक बनाओ, M के रूट्स आ जाएंगे 2 + -√3। ये पिछले वाले क्वेश्चन हमने किया था, नया क्वेश्चन है सब ऐसा ही है, बस थोड़ा ही फ़र्क है। वहाँ पे M = tan थीटा था, यहाँ पे सिर्फ M दिया हुआ है। तो हमें M और L के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो tan थीटा = m - m1/1 + m × m1। m को एक बार 2 + √3 लो तो आ जाएगा, ये हमारा √3 के इक्वल आएगा, तो थीटा 60 आ जाएगा। m को जब 2 - √3 लोगे तो भी ये √3 चाहे तो -√3 आएगा, फिर √3 आ जाएगा। तो मोड ऑफ -√3 अगर आएगा तो √3 बन जाएगा, तो थीटा फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन 543 क्या कह रहा है, द इक्वेशन x² + y² - 2x - 4y + 5 = 0 रिप्रेजेंट। अब देखिए ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब इसको देखते ही हम सोचेंगे हाँ जी ये तो सर्कल बन रहा है हमारा। नहीं, ये सर्कल नहीं बन रहा है। इसकी रेडियस चेक करो, रेडियस क्या आएगी इसकी, x - 1 का होल स्क्वायर बनाएंगे इसको, फिर बनाएंगे इसको y - 2 का होल स्क्वायर = 0। क्या सर्कल की रेडियस हमारे 0 हो सकती है? अगर सर्कल की रेडियस 0 हो सकती है तो वो क्या होगा, एक पॉइंट ही होगा, सर्कल नहीं बनेगा। तो ये क्या हमारा सर्कल तो नहीं है, तो ये हमारा क्या बनेगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर = 0। सम ऑफ स्क्वायर 0 कब होगा, जब इंडिविजुअल हमारे नंबर्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो x = 1, y = 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आएगा, ना कि एक सर्कल। क्वेश्चन 544 क्या कह रहा है, द लाइन x = y इज टेंजेंट एट 0,0 टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, देन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। अब देखिए हमें बोला है एक लाइन है y = x, ओरिजिन से वो पास कर रही है, हाँ जी वो क्या है, एक सर्कल पे टेंजेंट है, ओरिजिन पे ही वो हमारी टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल के। और हमें उस सर्कल का रेडियस हमें 1 दिया हो, तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पहली बात, हम y = x का स्लोप देखेंगे तो क्या होगा, स्लोप आ जाएगा हमारा 1। अब क्या है, ये जो y = x लाइन है ये क्या है, ये इसे हम सेंटर C मान लेते हैं। तो वो क्या है, OC लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप क्या होगा हमारा, m1 × m2 = -1 से लिखेंगे, इसका स्लोप हमारा -1 आ जाएगा। इसका स्लोप कैसे लिखेंगे, k - 0/h - 0 = -1, तो k = -h आ गया। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, h, -h टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, रेडियस हमारा 1 दिया हुआ है, तो जब हम C से O का डिस्टेंस देखेंगे वो हमारा रेडियस के इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा √h - 0 का होल स्क्वायर प्लस -h - 0 का होल स्क्वायर = 1। तो अंदर स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा 2h² = 1, h = ±1/√2। h जब 1/√2 है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/√2, -1/√2। h जब -1/√2 है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1/√2, 1/√2। क्वेश्चन 545 क्या कह रहा है, लेट सी बी द सर्कल x² + y² + 4x + 6y + 9 = 0। द पॉइंट -1, -2 हमें बताना है। सर्कल C से बाहर होगा, अंदर होगा, फिर सेंटर C ही होगा। अब देखिए ये हमें सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर होगा -2, -3 और रेडियस होगा हमारा 2। अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, -1, -2। तो अब हम क्या देखेंगे, देखिए अगर कोई सर्कल है, इसका ये हमारा क्या है, रेडियस है, अगर इसका सेंटर C है, अगर वो पॉइंट बाहर है तो CP का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, > R, तो P क्या करेगा, आउटसाइड सर्कल होगा। अगर P पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर है तो वो क्या होगा, हमारा रेडियस के इक्वल होगा। तो CP हमारा अगर रेडियस के इक्वल है तो P क्या है, ऑन द सर्कल है। अगर P हमारा सर्कल के अंदर है तो CP क्या होगा, हमारा लेस देन रेडियस होगा। तो P क्या होगा, हमारा इनसाइड द सर्कल होगा। तो अब हमारा सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करे, CP के ऊपर डिपेंड करे, CP की लेंथ के ऊपर। तो CP की लेंथ निकालेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगी √2। क्या √2 2 से बड़ा है, छोटा है या फिर इक्वल है, √2 इज लेस देन 2। तो पॉइंट P हमारा क्या है, इनसाइड द सर्कल C। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0,0, 1,0 एंड 0,1 इज। अब देखिए क्या कह रहा है, हमें उस सर्कल की इक्वेशन भी जाननी है जो एक ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 0,0, 0,1 एंड 1,0। अगर ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं और सर्कल उस ट्रायंगल को इंस्क्राइब कर रहा है, तो ये पॉइंट्स क्या करेंगे, हमारे सर्कल के ऊपर ही लाए करेंगे, ठीक है जी, हाँ जी। तो C हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ x² + y² + 2gx + 2y + c = 0 है। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये होती है स्टैंडर्ड
फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है जी, हाँ जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल हमारी है। तो ये 0,0 से पास करेगा तो सी हमारा 0 आ जाएगा, 0,1 को सेटिस्फाई कराएंगे तो जी इजिक्वल टू -1/2 आ जाएगा, 1,0 सेटिस्फाई कराएंगे तो एफ इजिक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या आ गई, x² + y² - x - y इजिक्वल टू 0। 547 क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy इजिक्वल टू 0 एट द ओरिजिन इज। फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो सर्कल है उसकी इक्वेशन है x² + y² प्लस, सॉरी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमारा सर्कल हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें हमें 0,0 पे। तो हम पहले उसका स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, हमें इस सर्कल जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो आएगा 0,0 पे, फिर x को 0 पुट करेंगे, वो हमारा स्लोप आ जाएगा। तो 2x विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x + 2y + 2g + 2f, y का डिफ्रेंशिएशन हुआ y डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0 था हमारा, ठीक है। तो x को 0 पुट करेंगे तो हमारा 0 पे हमारी इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, -g/f आ जाएगी। टेंजेंट की स्लोप ओरिजिन पे आ जाएगी हमारे -g/f। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, 0,0 से पास कर रही है y - y1 इजिक्वल टू m × x - x1, तो क्या आ जाएगी gx + fy इजिक्वल टू 0। अब एक चीज़ मैं वैसे बता देती हूँ, वैसे पता होगा आपको, जब हम क्या कहते हैं, जब हमें कोई भी हमें एक फंक्शन दिया होता है f(x) करके, और जब हम f'(x) निकालते हैं किसी भी पॉइंट P पे, तो वो हमें क्या देता है, उस पॉइंट P पे टेंजेंट की स्लोप देता है। तो हमने वही किया है, पॉइंट P हमारा यहाँ पे क्या था 0,0, हमने f'(x) निकाला, तो उसकी हमने 0,0 पे f'(x) की वैल्यू देखी, वो हमारी क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप के बराबर हो जाएगी। तो फिर हमने इक्वेशन लिख दी टेंजेंट की।